हेलो बनारस वालों, कैसे हैं मिजाज आपके? भाई मिजाज तो इस गर्मी ने बेहाल किया हुआ है। क्या करें, कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है। एसी कूलर सब फेल यानी जवाब दे जा रहे हैं। फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हम बनारसी रोजाना तैयार हो जाते हैं दो दो हाथ करने के लिए इस गर्मी से। अरे भैया डरिए मत, इस गर्मी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आज है 16 जून फ्राइडे और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त सिद्धार्थ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। और श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हो, इस प्रोग्राम की शुरुआत हो उससे पहले इस ट्रैक के साथ आज के दिन को रिफ्रेश करते हैं। आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स। हाँ, क्या है? सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है जो कह दूं तुम्हें, क्या है? या चुप रहूं। हाँ, दिल में मेरे आज क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रैक के साथ थोड़ा सा तो रिफ्रेश आप जरूर हुए होंगे और स्टूडियो घड़ी में 7 जो चूंकि बज चुके हैं और पहले अपने शहर बनारस का हाल चाल आपको बता दें उससे पहले कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। ये दिन उन महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में वैश्विक जागरूकता की पहचान कराता है जो दुनिया भर के प्रवासी अपने परिवारों की भलाई के लिए करते हैं। प्रत्येक वर्ष 40 देशों में 200 मिलियन प्रवासी श्रमिक 125 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 800 मिलियन से अधिक रिश्तेदारों को विप्रेषण भेजते हैं। तो इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही आज 2 फिल्मी हस्तियों का, एक पार्श्व गायक और एक एक्टर, इनका हैप्पी वाला बर्थडे है। पहले तो एक झलक सुन लेते हैं। निशाना चूक न जाए जरा नजरों से कह दोगी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए। जरा नजरों से कह दोगी, निशाना चूक न जाए जरा नजरों से कह दोगी। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये हैं हेमंत मुखर्जी, पार्श्व गायक, और आज इनका हैप्पी बर्थडे है। साथ ही ये एक चंद झलक है वो आपको सुनाते हैं इस गीत की, उससे आपको अंदाजा होगा कि आज किन का बर्थडे होने वाला है।
साथ नाचो गाओ। I am a disco dancer, hey, I am a disco dancer। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना, ये हैं मिथुन चक्रवर्ती, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। तो इन दोनों हस्तियों को जन्मदिन मुबारक पूरे आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से और आप सब श्रोताओं की ओर से भी। जी हाँ दोस्तों, इनको हैप्पी बर्थडे हमने विश किया और अब आगे बढ़ते हैं, अपने शहर बनारस का हालचाल जान लेते हैं। 80 और रामनगर में बनेंगी जल पुलिस की 2 नई चौकियां और सैलानियों की सुरक्षा होगी पुख्ता। गंगा में नौकायन करने वाले सैलानियों की बढ़ती भीड़ व उसे देखते हुए 2 नई चौकियों को खोला जाएगा और 80 और रामनगर में नई चौकियां स्थापित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा भी गया है। चौकी बनने के बाद यहां जवानों की तैनाती भी की जाएगी। और अब बढ़ते हैं आगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर दिखेगी बनारस की काष्ठ कला, यात्रियों को लुभाएगी और लकड़ी से बना G20 का आकर्षक लोगो। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पूरे वाराणसी की काष्ठ कला का नायाब नमूना देखने को मिलेगा और एयरपोर्ट पर लकड़ी से बना G20 का आकर्षक लोगो लगाया गया है। राउंड टेबल इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सौजन्य से तैयार लोगों का पद्मश्री रजनीकांत व एयरपोर्ट निदेशक आर्यमा सान्याल ने अनावरण किया। जैसा हम जानते हैं, वाराणसी का काष्ठ शिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है। वाराणसी में अगस्त में होगी G20 सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक। G20 सदस्य देशों के सांस्कृतिक कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक 24 और 25 अगस्त को निर्धारित है। इसमें सदस्य देशों की संस्कृति और सभ्यता को लेकर चर्चा होगी और रणनीति भी तैयार की जाएगी। सदस्य देशों के सांस्कृतिक और संस्कृति के आदान प्रदान के साथ साझा कार्य योजना के लिहाज से ये बहुत अहम माना जा रहा है। तो ये था शहर बनारस का हाल। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतिहास में आज का दिन जान लेते हैं कि आज के दिन क्या क्या घटनाएं घटी थी इतिहास के आईने से। तो यहाँ पर थाम्बो म्बेकी सन 1999 में दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए और सन 2008 में कैलिफोर्निया में समलैंगिक जोड़ों ने शादी को इसे लाइसेंस दे दिया गया। समलैंगिक जोड़े की शादी को लाइसेंस दे दिया गया था। और सन 2010 में भूटान तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना और सन 2012 में संयुक्त राज्य वायुसेना के रोबोट बोइंग X-37B अंतरिक्ष यान एक वर्गीकृत 469 दिवसीय कक्षीय मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटा। तो ये थी जानकारी इतिहास में आज का दिन के अंतर्गत। और अब यहाँ पर हमारे जो सैलानी आते हैं वाराणसी घूमने के लिए, और यहाँ की घाट है, इसके अलावा मंदिर हैं और टूरिस्ट प्लेस सारनाथ के अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं, तो उनके बारे में वो क्या राय रखते हैं और अपनी जो राय है वो बहुत कीमती होती है। तो इनकी राय को सुनते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं बनारस के बारे में। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ और हम वाराणसी में घूमने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी अति भव्य वाराणसी सज गई है और देखने मन भावन मनमोहक
और बाबा विश्वनाथ की नगरी की वर्णन जितनी भी कम किया जाए कम से कम होगा। इनकी भव्यता का कोई जोड़ा नहीं है और हम यहाँ आकर के अति प्रसन्न, अति मुग्ध हो गए हैं। गंगा आरती, वाह, गंगा आरती में तो भाग लेते ही मनमोहक है। लग रहा है कि चित्त और मन यहीं का होकर रह गया है। भले हमारा शरीर कहीं जाए लेकिन हम वाराणसी के मन से होकर के रह गए हैं। और काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी अति सुंदर हो गई है, इसे देखने लायक है। और जो मोदी जी की कृपा से इस नगरी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है बहुत ही सुंदर है और बहुत सराहनीय है। जितनी भी सराहना किया जाए वो कम है। और देखिए भविष्य में क्या क्या हो रहा है, बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक, वाह क्या बात है। हम तो बहुत खुश हैं, गदगद हैं। हम बहुत से लोगों से मेरी आग्रह है, विनती है कि एक बार काशी आएँ और जरूर गंगा आरती में भाग लें और गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण का देखें, काशी के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, संकट मोचन मंदिर का दर्शन करें। अति ही मनभावक, सुखदायक हैं। जितनी प्रशंसा किया जाए बहुत कम होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मनोज कुमार सिंह सर कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और अपनी बातें रखी। और अब जान लेते हैं दरभंगा घाट के बारे में। काशी कथा के अंतर्गत काशी के इतिहासकार मानते हैं कि इस घाट का निर्माण नागपुर रियासत के मंत्री श्रीधर मुंशी जी ने सन 1812 ईस्वी में कराया था। पहले दरभंगा घाट मुंशी घाट का हिस्सा हुआ करता था। सन 1920 ईस्वी के दौरान बिहार स्थित दरभंगा नरेश ने मुंशी घाट के कुछ हिस्से को खरीद लिया और घाट को पक्का कराया तथा इसका भव्य निर्माण कराया। दरभंगा राजा के नाम पर इस घाट का नाम दरभंगा घाट पड़ा। तो ये थी जानकारी दरभंगा घाट पर। और अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ बातें आपके सेहत के बारे में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है और दोस्तों आपको बाहर निकलना पड़ता ही है, क्योंकि हर आदमी हमेशा 24 घंटे घर में रहे कैद ये संभव नहीं है। कार्य हो या किसी और वजह से भी हो, उसे बाहर तो निकलना पड़ता ही है। तो अगर दोपहर में निकलते हैं आप, दिन में निकलते हैं, तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल न करें, क्योंकि यहाँ पर तौलिया, गमछा और टोपी, इसके अलावा एक पानी का बोतल भी अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में आपको बाहर निकलना है तो अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है। क्यों दोस्तों, सेहत है तो सब है और सेहत के बगैर आप इस जिंदगी को जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप आगे की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। और हमेशा आप कुछ देर के बाद पानी का सेवन जरूर करते रहें और अपने सेहत का पूरा ध्यान रखें। बनारस वालों, आप मौसम के फलों का भी आनंद ले सकते हैं और बाहर निकलने से पहले दिन में कम से कम अपने साथ पानी की व्यवस्था जरूर कर लें। याद रखें, सेहत ठीक तो सब ठीक। आप सुन रहे थे कार्यक्रम, अब चूंकि इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो टाटा बाय बाय करने का समय अब बहुत नजदीक है। आप इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए और कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार गोरखपुर केंद्र से रिले होगा ठीक सुबह
7:20 पर। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 18 जून को यानी रविवार के दिन 1 साल पूरा हो रहा है इस कार्यक्रम का, यानी गुड मॉर्निंग बनारस का। तो उस कार्यक्रम को भी सुनना मत भूलिएगा, और उसका समय तो आपको मालूम है, इस कार्यक्रम का सुबह 7 बजे से। तो 18 जून को सुबह 7 बजे ट्यून जरूर कर लीजिएगा।